हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मास्टरी विद पारुल। जैसे कि हम कुछ बायोलॉजी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर अपलोड कर रहे थे, उसी की सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं, जो कि आपके लिए नीट के लिए, ठीक है, चाहे आप टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हों या कोई भी बायोलॉजी से यूजीसी नेट सीएसआईआर नेट, कोई भी बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम है, एनवीएस है, तो वो सब आप क्रैक कर सकते हैं अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल आर जनरली डैश एंड मल्टीप्लाई डैश देन यूकैरियोटिक सेल। तो आपको ध्यान रखना है, प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है, प्रो मीन्स प्रिमिटिव और कैरियोट मीन्स न्यूक्लियस, ये आपको पता होना चाहिए, इसको ब्रेक करना आना चाहिए, जैसे कि मैंने अपनी पहले की वीडियो में भी बताया है आपको, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक में ये कैसी होती है, स्मॉलर होती है, ठीक है, और मल्टीप्लाई देन द यूकैरियोटिक सेल, और फास्टर मल्टीप्लाई करती है किसके कंपैरिजन में, यूकैरियोटिक सेल के। यानी यूकैरियोटिक सेल क्या है, चाहे वो प्लांट सेल हो, है ना, एनिमल सेल हो, बल प्रोकैरियोटिक सेल जैसे बैक्टीरियल सेल है, तो बैक्टीरियाज आपने देखा होगा कितनी जल्दी रैपिडली ग्रो करते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन कितनी काफ़ी तेजी से होता है, इसलिए वो ज़्यादा फास्टर तेजी से ग्रो करेंगे, मल्टीप्लाई तेजी से करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्मॉलर एंड फास्टर। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स इज द स्ट्रक्चर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। एक्स जो है वो स्ट्रक्चर पाया जाता है किसमें, प्रोकैरियोट में, दैट इज कंसर्न विद स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, जिसका जो काम है एक टाइप से वो क्या कहेंगे, स्टोरेज करना रिजर्व फूड मटेरियल को, लाइक साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल की तरफ। तो एक्स कुड बी, एक्स क्या हो सकता है, तो यहाँ पे गैस वैक्यूल है, प्लाज्मिड है, मीजोजोम्स है और इंक्लूजन बॉडी। तो आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा इंक्लूजन बॉडी, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिए, जो हम सीरीज़ कर रहे हैं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है फिंगर टिप्स के नाम से, उसकी सीरीज़ को लगा रहे हैं। तो आप भी यहाँ से क्वेश्चन, इनके पास जो अपनी बुक परचेज नहीं कर पाए हैं या नहीं कर पा रहे हैं और पेपर नज़दीक है, तो आप इससे गो थ्रो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजिला इज, तो अब जो बैक्टीरियल फ्लैजिला हो, फ्लैजिला का जो सबसे लार्जेस्ट पोर्शन होता है वो होता है फिलामेंट। क्या होता है, फिलामेंट, ठीक है। हुक तो छोटा सा होता है, बेसल बॉडी भी कम होती है, बट फिलामेंट जो होता है वो लंबा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स जो है म्यूसिलेज सीथ ऑफ बैक्टीरियल सेल में अकर इन द फॉर्म ऑफ लूज सीथ कॉल्ड, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, जो ग्लाइकोकैलिक्स है। तो इसमें ऐसे समझिए, एक रफ एग्जांपल से बता रही हूँ कि जो म्यूसिलस सीथ है किसका, बैक्टीरियल सेल का, में इन द फॉर्म ऑफ लूज सीथ। जो लूज सीथ है वो क्या है, स्लाइम लेयर है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है सीधे सीधे लाइन से कि जो लूज सीथ है वो क्या है, वो आप याद रखेंगे, ग्लाइकोकैलिक्स ऑफ बैक्टीरियल सेल में क्या है, वो किस फॉर्म में है, लूज सीथ जो है वो स्लाइम लेयर में है, और इट में भी थिक और टफ जो है वो क्या है, कैप्सूल कहलाता है, ठीक है। क्या बताया मैंने, ग्लाइकोकैलिक्स जो है यानी म्यूसिलेज सीथ, सीथ माने आउटर कवरिंग जो है बैक्टीरियल सेल की, वो किस फॉर्म में है, लूज सीथ की फॉर्म में है, तो हम उसको क्या कहेंगे, स्लाइम लेयर, और वो थिक और टफ है तो हम कहेंगे उसे कैप्सूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं। करेक्ट सीक्वेंस लेयर ऑफ बैक्टीरियल सेल एनवलप फॉर्म आउटवर्ड टू इनवर्ड, बाहर से अंदर की ओर। तो सबसे पहले आउटर मोस्ट हो जाएगी बैक्टीरियल सेल में ग्लाइकोकैलिक्स हो जाएगा, फिर ग्लाइकोकैलिक्स के बाद सेल वॉल होती है, सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन आती है। ध्यान रखेंगे, सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे। ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट पार्ट, फिर ये किसका बना होता है, म्यूसिलेज सीथ का बना होता है, फिर सेल वॉल है, सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन आता है। गॉट इट। नेक्स्ट फिर मूव करते हैं, मीजोसोम्स और द इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब देखो, मीजोसोम्स होता है बैक्टीरियल सेल्स में, क्या होता है, रेस्पिरेशन वगैरह के लिए क्या होता है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना होता है बैक्टीरियल सेल में, कुछ इधर की साइड में इनफोल्डिंग्स पाई जाती हैं, तो वो क्या है, इनफोल्डिंग्स जो हैं वो आपकी मीजोसोम्स है। मीजोसोम्स आर इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन विच आर जो कि किस में हेल्प करेंगी, हेल्प इन द फॉर्मेशन, सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ये कैरेक्टर याद रखना, मीजोसोम्स का काम क्या है, तो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प कर रहा है, किस किस में, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प कर रहा है, और आपका कर रहा है रेस्पिरेशन में भी, और साथ में ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए सरफेस एरिया भी इंक्रीज करता है। समझ गए,
यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए क्या दे रहा है, ये सरफेस एरिया बना रहा है, इंक्रीज कर रहा है सरफेस एरिया को। तो ये मीजोसोम्स क्या है, इनफोल्डिंग्स हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, जिसका काम क्या है, सेल वॉल का फॉर्मेशन करना, डीएनए रेप्लिकेशन करना और रेस्पिरेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रेस्पिरेशन करता है ये, है ना। और दूसरा क्या कर रहा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आउटर कवरिंग होती है ना, आउटर मेम्ब्रेन कहाँ होती है, ये वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये वाली अंदर वाली जो है, उसके बाहर सेल वॉल है, सेल वॉल के बाद ग्लाइकोकैलिक्स होता है। तो अब जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका काम क्या हो जाएगा, इसके सरफेस एरिया को ये बढ़ा देगा। चलिए आगे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनवलप्ड बाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इनमें से आपको 4 डायग्राम दे रखे हैं। देखिए बोर्ड में 12th क्लास वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब डायरेक्ट डायग्राम का क्वेश्चन आ जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एनवलप्ड बाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, किस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी। अब देखिए ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। टिपिकल बैक्टीरिया में तो होती ही नहीं है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पीपीएलओ में भी नहीं होती, वायरसेस में भी कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज। अब आ जाओ, इफ यू रिमूव द फिम्ब्री, पिली और फिम्ब्री होती हैं लोकोमोशन के लिए, है ना। रिमूव द फिम्ब्री फ्रॉम बैक्टीरियल सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सपेक्ट टू हैपन। अगर आपने फिम्ब्री रिमूव कर दिया है बैक्टीरियल सेल से तो क्या होगा, तो बैक्टीरिया वुड नॉट अधेर टू होस्ट टिश्यू। किससे नहीं चिपक पाएगा बैक्टीरिया, किसी होस्ट टिश्यू से नहीं चिपक पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर हम मूव कर लेते हैं। द टाइप ऑफ राइबोसोम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये मल्टीपल टाइम पूछा गया है, कई कई एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। प्रोकैरियोटिक में किस टाइप का है, यूकैरियोटिक में किस टाइप का है, तो आप याद रखेंगे 70S किस में है आपका, प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है 70S टाइप राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक में, और 80S टाइप पाया जाता है यूकैरियोट्स में। क्लियर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग राइबोसोम्स। क्या राइबोसोम्स के बारे में सही नहीं है, तो राइबोसोम्स का काम ऐसे फ्रेंड समझिए कि राइबोसोम्स का पहले तो प्रोटीन सिंथेसिस काम करना है ना, प्रोटीन सिंथेसिस करना इसका सबसे ज़्यादा काम है, और ये क्या इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट और माइट्रो एब्सेंट। पहली बात तो देखिए यहाँ से ये लाइन ध्यान रखिएगा, अभी मैं अपने स्टूडेंट्स को जब क्लास में पढ़ा रही थी तब उनके सामने भी ये क्वेश्चन आया कि वो शॉक्ड रह गए, मैम उनका भी अपना राइबोसोम्स होता है। जी हाँ, तो आप भी याद रखिएगा कि एब्सेंट इन ये जो लाइन है ये गलत है, कि राइबोसोम्स आपका इन दोनों में, क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया में भी होता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा इसके साथ, जो इसका राइबोसोम्स है, इस राइबोसोम्स के साथ बेटा ये ध्यान रखिएगा कि उनका खुद का डीएनए भी प्रेजेंट होता है। माइट्रोकॉन्ड्रिया में भी खुद का डीएनए होता है और क्लोरोप्लास्ट में भी खुद का डीएनए होता है। तो ये बात आपको भूलनी नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या कि राइबोसोम्स भी होता है और खुद का डीएनए भी होता है, ओन डीएनए ही रखते हैं। काम क्या है इनका राइबोसोम्स का, प्रोटीन सिंथेसिस करना। अब आ जाइए पॉलीराइबोसोम्स, पॉली जहाँ लग गया तो याद रखिए कि किसके। चलिए आज के लिए थोड़ा से हम इतना ही फिनिश करते हैं, इसको हम आगे वाली क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो छोटे छोटे शॉर्टकट वीडियो की फॉर्म में मैं आपको ये प्रोवाइड करती रहूँगी। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद मी एंड अ रिक्वेस्ट, don't forget to subscribe my channel. Bye bye, take care.